हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे प्रश्नावली 4.4। और इससे पहले हमने पिछले वीडियो में 4.3 देख ली थी, सारे क्वेश्चन देख लिए हमने। और आज हम देखेंगे 4.4। पीछे कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको वापस बता दिया जाएगा कोई क्वेश्चन में आपको दिक्कत है। आज हम देखेंगे प्रश्नावली 4.4 में पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, प्रश्न 1 तथा 2 प्रत्येक अवयव का सहखंडज ज्ञात करना है। एडजॉइंट ए पूछा है हमें, एडजॉइंट पूछ रहा है। एडजॉइंट का सूत्र क्या होता है? सहखंडज पूछ रहा है। सहखंडज बोले तो एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए का सूत्र होता है Fij का परिवर्त। पहले Fij निकालना पड़ेगा हमें, तो Fij क्या होता है? Fij इज इक्वल टू प्लस माइनस Mij है उपसारणिक। बोले तो आईवी पंक्ति और जेवे स्तंभ को छोड़ के क्या प्राप्त करेंगे हम? उपसारणिक। फिर है हमें आयु दे रखा है ए। प्रश्न 2 और 3 में तो सहखंडज, 1 और 2 में तो सहखंडज पूछा है नहीं। इसका सहखंडज निकालेंगे हम। एडजॉइंट ए इज इक्वल टू A22 माइनस A11 2 गुणा 2 क्रम के अवयव है तो इसका ये सूत्र होता है। कैसे? A11 A12 A13 A12 22। अग्रविकरण, इन दोनों को तो स्थान बदल दो, A22 और A1, और इन दोनों के चिन्ह बदल दो। क्या करते हो? चिन्ह बदल दो, तो ये माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा। ये इसका सहखंडज आ जाएगा। ये ओनली 2 गुणा 2 क्रम की अवयव हो तभी हो सकता है। अब सभी के लिए इसको मत लगा देना। तो इसका आंसर आ जाएगा A22 कितना है? 4 माइनस 2 माइनस 3 1। क्या आ गया इसका आंसर? फिर 2 नंबर है, क्या ये दे रखा है? A इक्वल टू, इस बार 3 गुणा 3 क्रम का है तो हम सीधा नहीं कर सकते इसका। -2 0 1 ये दे रखा है, ये हमारे पास आई हुआ है और हमें इसका भी एडजॉइंट ए ज्ञात करना है। तो एडजॉइंट ए इज इक्वल टू Fij का परिवर्त। तो पहले Fij निकालेंगे। Fij बोले तो F11 क्या आएगा? F11 बराबर प्लस माइनस Mij के साथ साथ हम प्लस ये Fij निकालेंगे बस। प्लस कब लगेगा? प्लस लगेगा जब सम हो। किसका मान? I प्लस जे, और I प्लस जे का मान विषम हो तो क्या लगेगा? माइनस प्लस। ये 2 बात ध्यान रखेंगे, 1 और 1। I प्लस जे का मान कितना है? 2 है, सम है, तो क्या प्लस आएगा? इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो। अग्रविकरण 3 माइनस 0 तो कितना आएगा? 3 आएगा। F12 3 हो रहा है, विषम है, तो पहले माइनस आएगा। ठीक है, पहले माइनस आएगा। फिर ये है 1 2, तो आई भी पंक्ति और जे भी स्तंभ को छोड़ दो। ऐसे F पूरे की वैल्यू निकालेंगे हम, इसको छोड़ दो, फिर ये निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा? जाएगा -12। F13 आ जाएगा 6, और F21 इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, 1 आ जाएगा। F22 कितना आएगा?
5 आ जाएगा। F23 विषम है लेकिन -2 के पहले से है और माइनस लगेगा तो प्लस का हो जाएगा। 31 F31 -11 F32 -1 F33 इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, 3 माइनस माइनस प्लस 5। ठीक है, ये Fij निकाल लिया। ये क्या आ गया हमारे पास Fij। Fij क्या आ गया 3 -12 6 1 5 2 -11 -1 5। ये आ गया Fij। फिर हमें एड जॉइंट ए ज्ञात करना है। तो एड जॉइंट ए होता है Fij का परिवर्त। परिवर्त क्या होता है? पंक्तियाँ हैं उनको स्तंभों में बदल दो या स्तंभों को पंक्तियों में बदल देंगे। तो ये पंक्ति है, इसको स्तंभ में बदल दिया, दूसरी पंक्ति को भी स्तंभ में बदल दिया, तीसरी को भी स्तंभ में बदल दिया। ठीक है, ये हमारा आंसर है। फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में सत्यापित कीजिए ए एड जॉइंट ए इज इक्वल टू एड जॉइंट ए और एक का परिमाण इंटू आई। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक तो आई हुआ दे रखा है ए, ये दे रखा है और इसमें क्या पूछ रहा है? इसमें हमें सिद्ध करना है कि ए इंटू एड जॉइंट ए इज इक्वल टू एड जॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू एक का परिमाण। ये तीनों क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। पहली बात तो हमें एड जॉइंट ए निकालना पड़ेगा और एक का परिमाण निकालना। पहले निकालते हैं हम एक का परिमाण। एक का परिमाण कैसे निकालते हैं? 2 × 2 क्रम का है तो अग्र विकर्ण माइनस पश्चिम विकर्ण। अग्र विकर्ण माइनस का 12 प्लस का 12 तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, फिर निकालेंगे एड जॉइंट ए। एड जॉइंट ए निकालेंगे तो अब वो बताया हुआ है, इनका तो दोनों का स्थान बदल दो और इनके चिन्ह बदल दो। तो ये क्या हो जाएगा -6 -3 4 और 2। ये आ गया एड जॉइंट ए। अब उसमें मान रखना है ए कितना है। ए है हमारे पास 2 3 -4 -6। एड जॉइंट ए -6 -3 4 2। फिर एड जॉइंट ए -6 -3 4 2। फिर ए 2 3 -4 -6 इक्वल टू ए का परिणाम कितना है 0। और ये कितना होता है 1 0 0 1। 0 से गुणा करेंगे, इधर वाला पोर्शन पूरा 0 हो जाएगा। इधर क्या आएगा? इधर आएगा हमारे पास, अब आयु का तो गुणा करना आता है क्या? पहली पंक्ति पहला स्तंभ
या आपको आयु में पढ़ा चुका हूँ, आप जाके देख सकते हैं कि मैट्रिक्स है उनको गुणा कैसे करते हैं। पहली पंक्ति पहला स्तंभ माइनस का 12 प्लस का 12, ये हो जाएगा 0। फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, इस प्रकार से गुणा करते हैं। जो आपको पीछे बताया हुआ आप देख सकते हैं जाइए, तो यहाँ पर आएगा शून्य मैट्रिक्स इज इक्वल टू शून्य मैट्रिक्स इज इक्वल टू शून्य मैट्रिक्स। बस तीनों बराबर आ गई और ये हमें सिद्ध करना है। तो 4 के क्वेश्चन में भी हमें ये सिद्ध करना है, बस ये दिखाना है। लेकिन इसमें 2 गुणा 2 क्रम की सारणी है, उसमें 3 गुणा 3 क्रम की है। तो अब देखेंगे हम 4 का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में मैट्रिक्स है हमारे पास, आयु है 1 माइनस 1 2 2 3 5 माइनस 2, नहीं ये तो पहले क्वेश्चन की लिख लेंगे। एक माइनस 1 2 3 0 माइनस 2 1 0 3, ये आयु है हमारे पास। इसमें भी ये सिद्ध करना है हमें कि a इंटू एड जॉइंट a इज इक्वल टू एड जॉइंट a इंटू a इज इक्वल टू a का परिमाण i। 3 के क्वेश्चन में क्या है वही इसमें सिद्ध करना है। पहले निकालेंगे सारणी का मान। सारणी का मान कैसे नहीं, प्लस माइनस प्लस, ये बताया हुआ है। ये भी पूरा पीछे आप देख सकते हैं, ज़्यादा इसमें टाइम लगाने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। प्लस इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, क्योंकि 0 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये भी इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, गृह विकर्ण प्लस पश्चिम विकर्ण प्लस 2, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो 0। तो 1 की सारणी का मान हमारे पास आ गया 9 2 11। फिर इसका निकालेंगे एड जॉइंट ए, और एड जॉइंट ए निकालने के लिए पहले हमें एफ आई जे निकालना पड़ेगा। तो निकालेंगे F11 अब F11 प्लस माइनस एम आई जे। यदि आई और जे का मान सम है तो प्लस, ये सम है तो माइनस। आवी पंक्ति जेवी स्तंभ को छोड़ दो, और ये तो पहली पंक्ति पहले स्तंभ को छोड़ दो, अग्र विकर्ण माइनस पश्चिम विकर्ण 0 0, ये क्या चीज। इस प्रकार से पूरे मानों का मान याद करना है, तो हम कर लेंगे। सेकंड निकालना आपको पूरे अच्छी तरीके से बताया हुआ है पीछे। आप क्या समझ में नहीं आए तो वीडियो में पीछे जाकर देख सकते हैं आप, मैट्रिक्स वाले प्रश्नावली, ठीक है। दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ को छोड़ दो, तो यह जाएगा 1 2 1 3 2 1 3 का मान आएगा -1, क्योंकि 5 हो रहा है योग, तो विषम है, विषम है तो माइनस से लगेगा 2 8 3, यह 5 आ गया। फिर निकालेंगे हम एड जॉइंट ए। एड जॉइंट ए होता है एफ आई जे का परिवर्त। एफ आई जे क्या है 0 माइनस 11 0 3 1 माइनस 1 2 8 3। इसका परिवर्त निकाल लेंगे। इसका परिवर्त बोले तो परिवर्त क्या होता है आप
परिवर्त इतनी बार आ गया कि पंक्तियों को स्तंभों में बदल दो या स्तंभों को पंक्तियों में बदल दो। ठीक है, ये हमारे पास आ गया एडजॉइंट ए का मान, और एक की सारणी का मान ये रहा। बस उसमें कुटअप करना है, इसमें मान रखना है हमें। इसमें मान रखेंगे तो देखेंगे कि पहले है ए का मान कितना है, 1 माइनस 1 2 3 0 माइनस 2 1 0 3। ठीक है, फिर है एडजॉइंट है। एडजॉइंट है कितना है, 0 3 2 माइनस 11 1 8 0 माइनस 1 3 इज इक्वल टू एडजॉइंट है 0 3 2 माइनस 11 1 8 0 माइनस 1 3 इज इक्वल टू, नहीं इसके इंटू में आएगा ए कितना है 1 माइनस 1 2 3 0 माइनस 2 1 0 3 इज इक्वल टू ए का परिमाण है कितना 11 इंटू आई का मतलब क्या समझते हैं, आई का मतलब है तत्समक आयु है, इकाई आयु है। फिर देखेंगे हम कि इनको गुणा करना है तो ये क्या होगा, अग्र विकर्ण पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करें तो क्या 0 प्लस का 11 0, तो पहले तो क्या आ गया 11, फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 3 माइनस 1 माइनस 2 0। ठीक है, ऐसे इसको भी हल करेंगे, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। इस प्रकार से हम इनका मान निकालेंगे। गुणा करना है, मैट्रिक्सों को गुणा, 2 मैट्रिक्सों को गुणा आपको बताया हुआ है। फिर आएगा 0 0 11 0 0 0 11। इन दोनों को गुणा करोगे तो आपका मान ये आएगा। फिर इनको गुणा करोगे तो क्या आएगा 0 1 0 0 0 11 इक्वल टू 1 0 0 11 0 0 ये आएगा। बोले तो ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू एक का परिमाण आई। ये हमारे दोनों तीनों बराबर हैं, इक्वल हैं, तो ये सिद्ध हो गया हमारा। देखें क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 से 11 में दिए गए प्रत्येक आयुः के व्युत्क्रम जिनका अस्तित्व है, व्युत्क्रम पूछ रहा है। बोले तो ए इनवर्स पूछ रहा है। पहले लेक्चर में पूरे सूत्र लिखा है, व्युत्क्रम क्या होगा, एडजॉइंट ए बट्टा एक का परिमाण। इसमें बोल रहा है ये अस्तित्व हो तो, बोले तो ए इज इक्वल टू ए नॉट इक्वल टू 0 है तभी अस्तित्व है। यदि एक का परिमाण का मान कितना आ गया 0, तो हमें ज्ञात है, नहीं करना है। ये सूत्र होता है व्युत्क्रम का। तो हमें आयु भी दे रखा है, मैट्रिक्स दे रखे है और ए इनवर्स पूछ रहा है। हमें पहले क्या निकालेंगे, सूत्र याद होना चाहिए, एडजॉइंट ए। पहले तो निकाल लेते हैं एक का परिमाण। अग्र विकर्ण 6 प्लस 8, 6 प्लस 8 कितना आ गया 14 हो गया। ये तो सारणी का मान। तो एडजॉइंट ए 2 गुणा 2 क्रम की का आपको सूत्र बताया गया है कि इन दोनों की तो क्या कर दो, स्थान बदल दो और इन दोनों की चिन्ह बदल दो। यह आ गया एडजॉइंट ए का मान।
तो अब निकालेंगे, इसलिए ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए, नीचे तो सानी का मान आएगा और एडजॉइंट, बस यही पूछ रहा है। 6 का क्वेश्चन भी देख लेते हैं। 6 में भी एक 2 गुणा 2 क्रम की आई हुए दे रखा है में। इसमें पहले बोल चुका है कि क्वेश्चन नंबर 5 से 11 तक व्युत्क्रम ज्ञात करनी है हमें बस ओनली। तो व्युत्क्रम का सूत्र हमें बताइए। चूँकि ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन एक की सारणिक का मान, तो पहले तो हमें एक की सारणिक भी चाहिए। एक की सारणिक का मान निकालेंगे, अग्र विकर्ण माइनस तो प्लस हो जाएगा, पश्चिम विकर्ण तो कितना आएगा 15, 13 2 कम हो जाएगा 13 आ गया। फिर निकालेंगे एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए 2 गुणा 2 क्रम की सारणिक है। अग्र विकरणों के तो क्या कर दो, स्थान परिवर्तन कर दो और पश्चिम विकर्ण इनके चिन्ह बदल दो। ये आ गया एडजॉइंट ए, तो यहाँ से ए इनवर्स आ गया 1/13, 2 - 5 3 - 1 एडजॉइंट ए का मान। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में भी यही पूछ रहा है हमें, व्युत्क्रम ए इनवर्स। कौन से? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में भी व्युत्क्रम पूछ रहा है, लेकिन इसमें दे रखी है 3 गुणा 3 क्रम की सारणी। 1 2 3 0 2 4 0 0 5 ये दे रखी है सारणिक। तो पहले हम सारणी का मान निकालेंगे, यहाँ पर नहीं यहाँ पर निकाल लेते। सारणी का मान निकालेंगे प्लस माइनस प्लस, चाहे पंक्ति से निकाल लो चाहे स्तंभ से निकाल लो, प्लस माइनस प्लस। तो इसका मान कितना आएगा, इससे निकालेंगे हम, तो ये तो 2 0 प्लस अग्र विकर्ण 10 - 0 तो 10 आ गया। एक के सारणी का मान कितना आ गया, 10 आ गया। कितना आया 10, ठीक है। फिर हमें ए इनवर्स ज्ञात करना है, तो पहले तो हमें सूत्र तो पता ही होना चाहिए। एडजॉइंट ए अपॉन ए की सारणी, क्या क्या काम है, ये मान निकाली हमने, एडजॉइंट ए और निकालते। एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एफ आई जे का परिवर्त। तो पहले एफ आई जे निकालना पड़ेगा। एफ आई जे बोले तो F11 की वैल्यू पहले पंक्ति और पहले स्तंभ को छोड़ दो, 10 - 0 तो कितना आ गया 10 आ गया। ये तो निकालने आते हैं आपको सहखंड है, तो सहखंड प्लस माइनस एम आई जे। यदि आई प्लस जे का मान विषम है तो माइनस आएगा, और आई प्लस जे का मान सम है तो क्या आएगा प्लस आएगा, ठीक है। यह आपको पीछे अच्छी तरह से समझाया हुआ है, तो आप पीछे से देख सकते हैं। मैं यहाँ पर निकालूंगा जल्दी जल्दी। यहाँ पर 3 हो रहा है तो ये माइनस आएगा, ठीक है। फिर F13 की वैल्यू 2 आ गई, F21 की 0, F22 की 5, F23 की -4, F31 की 0,
F32 की कितनी आ जाएगी 0, F33 की 2। ठीक है, ये आ गया Fij का परिवर्त आ गया। ये Fij ने निकाला, मैंने सीधा इसका परिवर्त भी कर दिया, पंक्तियों को स्तंभों में भी बदल दिया। तो हमारे पास मान आ जाएगा A इनवर्स इज इक्वल टू 1/10, सारणिक में आएगा 10 माइनस 10 2 0 5 माइनस 4 0 0 2। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि Fij आया, Fij का परिवर्त, सीधा मैंने परिवर्त भी निकाले। इस बार पहले Fij निकालते हैं, देखते हैं आपके समझ में आ जाएगा। फिर 8 का क्वेश्चन है 1 0 0 1 0 0 3 3 0 5 2 -1। ये है, इसके सामने का मान आएगा, अब इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, -3 0 -3। सारणी का मान तो -3 आ गया। फिर निकालेंगे F11 की वैल्यू, F12 की वैल्यू, F13 की वैल्यू, F21 F31 F22 F32 F23 F33। इनके मान याद करने हैं पहले, क्योंकि पहले Fij चाहिए, Fij का परिवर्त करेंगे, फिर इनके मान निकालेंगे। तो आएगा कि 1 का -3, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, -3 0। ठीक है, -3 0 0 3 -1 0 3 -1 0। और F13 6 -15 तो माइनस का 9, और ये हो जाएगा -2 और 3। इसे निकालेंगे। अब Fij आ गया हमारे पास। Fij क्या है, -3 3 -9 0 -1 -2 0 0 3। एड जॉइंट ए निकालेंगे बोले तो Fij का परिवर्त, पंक्तियों को स्तंभों में बदल दो। ये पंक्तियाँ -3 3 -9 0 -1 -2 0 0 3। ठीक है, ये आ गया एडजॉइंट ए। तो अब आ जाएगा A इनवर्स इज इक्वल टू ए का परिमाण कितना है, एक का परिमाण है -3, तो -1/3। यह आ जाएगा एडजॉइंट ए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 कि एक है आयु दे रखा है 2 1 3 4 -1 0 -7 2 1। सारणी का मान निकालते हैं इसमें, प्लस माइनस प्लस, ये तो पता है, इस पंक्ति से निकालेंगे। 2, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, ग्रेटर -1 है, 0 2 -1 आ गया, -1 2, इसको छोड़ दो, ग्रेटर 4 -0 4 आ गया, +3 इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, ग्रेटर 8 है, +7 है,
8 प्लस 7 है, अग्र विकर्ण माइनस है पश्चिम विकर्ण, ठीक है। अब लगेगा माइनस, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, अग्र विकर्ण 4 माइनस 0 2 है, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ से सारणी का मान क्या आ गया, यहाँ से सारणी का मान आ गया हमारे पास, एक मिनट, ये कितना हो गया, ये हो गया 15, सारणी का मान आएगा माइनस का 3, ठीक है। 9 के में सारणी का मान आ गया माइनस का 3। एडजॉइंट ए के लिए पहले निकालना पड़ेगा एफ आई जी, F11 F12 ऐसे निकाल के बता दिया, आप सीधा आई हुआ बनाऊंगा, ठीक है। अब तो आप कर सकते हैं। F11 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर F11, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, -1, F11 की वैल्यू आएगी -1 -4 3 5 23 -11 3 3 -11 -6, ये आ गया एफ आई जी। फिर निकालेंगे एडजॉइंट एफ आई जे का परिवर्त, इसका परिवर्त करना है, पंक्ति है उनको स्तंभ में बदल दो, -1 -4 3 -4 3 5 23 12 3 -11 -1, क्या गया एडजॉइंट ए का मान। अब क्या पूछा है हमें, निकालना क्या है, हर बार ये पूछ रहा है हमें ए इनवर्स, 11 तक क्वेश्चन में ए इनवर्स, ए का मान कितना है, -1/3 हो जाएगा, और -1 4 3 5 12 3 -11 -6 हो गया क्वेश्चन नंबर 9। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में भी हमें ए इनवर्स ही पूछा है। इसमें आया हुआ है हमारे पास 1 -1 2 0 2 -3 3 -2 4, ये है। हमें पहले निकालेंगे सारणी का मान, सारणी का मान आएगा इसका प्लस माइनस प्लस, इससे आप पंक्ति से या स्तंभ से वैसे से भी निकाल सकते हो। इसका आंसर आएगा, ये हो गया 11, ठीक है। सारणी का मान 11 आ गया हमारे पास। फिर निकालेंगे एफ आई जी, क्योंकि एडजॉइंट ए निकालना है, एडजॉइंट ए के लिए एफ आई जी तो निकालना पड़ेगा। तो एफ आई जी आएगा -2 9 6 0 2 1 1 -3 -2, ये आएगा। आ गया एफ आई जी। निकालेंगे एडजॉइंट ए, एफ आई जी का परिवर्ती माइनस क्यों आ रहा है, ये आपको बताया बोले, सम संख्या तो प्लस, इस समय तो माइनस, तो ये आ जाएगा -2 9 6 0 2 1 1 -3 -2, ये आ गया हमारे पास एडजॉइंट ए। यहाँ पर एक सूत्र भी लिख देता हूँ कि आप बोलोगे कैसे आ गया, सीधे एफ आई जे होता है प्लस माइनस
MIG, इसे तो पहले शुरू में बता दिया आपको, ठीक है। फिर हमें अब चूँकि A इनवर्स इज इक्वल टू एड जॉइंट A अपॉन की सानिक, तो इसका मान कितना आ जाए, -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2, ठीक है। ये हो गया हमारा 10 का क्वेश्चन। तो आज बस इतना ही करेंगे। मैं अगले क्वेश्चन में देखेंगे 11 से पूरे 18 तक क्वेश्चन, ठीक है। आज 10 तक देख लिया हमने, 10 तक देख लिया है, आगे देखेंगे अगले वीडियो में। तो मिलते हैं अगले वीडियो।